बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम एक मशक़ी सेट 1.4 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ है तो अमली काम और उससे पहले दो मुतग़ैर ख़ती मसावत है नहीं है ये जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, पेज नंबर 16 पे है दो मुतग़ैर ख़ती मसावतों की तहवील के काबिल मसावत। नोट है, नोट आप याद रखिए। सबसे पहले हम नोट में समझा रहे हैं आपको मसावत। मसावत है हमारे पास 2/x जमा 5/y मसावी सा। ये दो मुतग़ैर ख़ती मसावत है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, यही आपको याद रखना है। वैसे तो आपको हमने वीडियो एक नंबर सबसे पहला वीडियो जो है उसमें हमने आपको बताए थे कि दो मुतग़ैर ख़ती मसावत क्या है, दो ख़ती मसावत कब दो मुतग़ैर ख़ती मसावत होती है, ये हमने आपको बताए थे। तो ये हमारे पास है 2/x जमा 5/y मसावी सा। ये दो मुतग़ैर ख़ती मसावत नहीं है। दो मुतग़ैर ख़ती मसावत क्यों नहीं है, क्यों ना कि मुतग़ैर x और y का दोनों का दर्जा क्या है, -1 है। आप तो बोलेंगे यहाँ x के ऊपर दर्जा, मैडम आपने तो बताया थी वीडियो 1 में कि x के ऊपर तो क्या है, एक है, y के ऊपर भी एक है, लेकिन आप यहाँ लिख रहे हैं कि y का दर्जा -1 है। y का दर्जा -1 कैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, बटे में एक है, क्या है x, क्या है यहाँ पर बटे में है, इस वजह से ये मुतग़ैर का दर्जा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये x बटे में रहा तो यहाँ एक है, लेकिन जब ऊपर चल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, x का खुआनुमा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन मुनासिब तौर पर फर्ज करें तो इसे दो मुतग़ैर ख़ती मसावत में तब्दील किया जा सकता है। इस मसावत को दो मुतग़ैर ख़ती मसावत में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलवक्त ये क्या है, दो मुतग़ैर ख़ती मसावत है या नहीं है ये दो मुतग़ैर ख़ती मसावत, क्योंकि दोनों का दर्जा क्या है, दोनों में बटे है, उसका दर्जा कितना है, क़ुव्वतनुमा कितना है, -1 है। क्योंकि ये x अभी एक में जब ऊपर चल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, x क़ुव्वतनुमा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह y का भी क़ुव्वतनुमा कितना हो जाएगा, y -1 हो जाएगा, y क़ुव्वतनुमा -1 हो जाएगा। अगर हम इसे क्या करना है, दो मुतग़ैर ख़ती मसावत में तब्दील करना है तो हमें x को क्या करना पड़ेगा, 1/x के लिए a फ़र्ज करना पड़ेगा और 1/y के लिए क्या फ़र्ज करना पड़ेगा b लेने पर। ये मसावत लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x मतलब ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, जमा की जमा और 5 1/y है तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 भी मसावी सा बन जाती है, जो कि एक ख़ती मसावत है, तब वो क्या हो जाएंगे, दो ख़ती मसावत हो जाएंगी। उम्मीद है आपको दो मुतग़ैर ख़ती मसावत किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब और एक नोट है हमारे पास, 4p की दूसरी जमा 5q की दूसरी मसावी है 10। p के ऊपर क़ुव्वत नो कितनी है, 2 है, और q के ऊपर भी क़ुव्वत कितनी है, 2 है। तो ये दो मुतग़ैर ख़ती मसावत है क्या, नहीं है। जब p के ऊपर 2 है, उसकी क़ुव्वत 2 है, तो दो मुतग़ैर ख़ती मसावत नहीं है, क्यों ना कि मुतग़ैर किसे कहते हैं, p और q x y z इस तरह से रहे, 4p के पास से कुछ नंबर्स के पास, तो उसे क्या कहेंगे, मुतग़ैर कहते हैं। तो मुतग़ैर p और q दोनों का दर्जा क्या है, दोनों का दर्जा 2-2 है, इसलिए ये कहेंगे दो मुतग़ैर ख़ती मसावत नहीं है। इस किस्म की मसावत को ख़ती मसावत में तब्दील नहीं किया जाता। जब भी आपके पास इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, मुतग़ैर के ऊपर 2-2 है और कहेंगे कि ये दो मुतग़ैर ख़ती मसावत है क्या, तो ये दो मुतग़ैर ख़ती मसावत नहीं है, और दो मुतग़ैर ख़ती मसावत को हम तब्दील भी नहीं कर सकते। इस किस्म की मसावत को ख़ती मसावत में तब्दील भी नहीं किया जा सकता। चलिए इसके बाद हमने जो आपको पेज नंबर 16 पे है अमली काम दिए हुए है, जदवल मुकम्मिल कीजिए, वो कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 16 पे जो जदवल है हमने उसे इस तरह पेपर पे बना दिए, यही कंप्लीट करेंगे हम। क्या है, दो मुतग़ैर ख़ती मसावत की जोड़ी में काबिल तहवील मसावत, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अमली काम दिए हुए है, जदवल मुकम्मिल कीजिए। मसावत दी हुई है, क्या है, मुतग़ैर की तादाद दिए हुई है, ख़ती मसावत है या नहीं हमें ये बताना है। हमने अभी देखे थे कि हमने आपको कहा था कि दो मुतग़ैर ख़ती मसावत का अगर दर्जा -1 है तो वो दो मुतग़ैर ख़ती मसावत
नहीं है। तो हमें यहाँ मालूम करना है कि दो मुतग़य्यर खती मसावत है या नहीं है। तो मसावत है हमारे पास सबसे पहले 3/x मनफी 4/y मसावी है 8। इसमें यहाँ बटे में क्या है, x है और उसका क़ुव्वत कितना है, 1 है। जब ऊपर जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, x मनफी 1 है। तो यहाँ मुतग़य्यर कितने हैं, x और y, दो मुतग़य्यर है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2। लेकिन जब इसका क़ुव्वत नुमा देखें हम तो ऊपर क्या है, 1 है x के पास, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, x मनफी 1 हो जाएगा। तो क़ुव्वत नुमा मनफी 1 है, इसका मतलब वो क्या है, खती मसावत है या नहीं है, नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर x मनफी 1 दिए, आप बोलेंगे यहाँ तो x मनफी 1 है, लेकिन अगर इसे हम सपोज करें x 1/x मनफी 1 को हम p q कुछ फर्ज करें तो वो भी क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। बटे में आ गया तो ऊपर जाने के बाद उसका क़ुव्वत नुमा कितना हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। यहाँ पर भी कितने मुतग़य्यर है, यहाँ पर भी 2 मुतग़य्यर है। मुतग़य्यर की तादाद कितनी है, 2 है। लेकिन x और y मुतग़य्यर खती मसावत है या नहीं है, नहीं है। उसी तरह से मसावत 3 है, x क्या है, 7/2x जमा 1 जमा 13/y जमा 2 मसावी 0। हम इसे भी यहाँ पर क्या करें, सपोज करें तो ये भी x और y की तादाद, कितने मुतग़य्यर की तादाद कितनी है, 2 है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, x और y का क़ुव्वत नुमा क्या है, बटे में है और उसका क़ुव्वत नुमा कितना है, 1 है। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मनफी 1 हो जाएगा। तो ये भी दो मुतग़य्यर खती मसावत है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं। x और y और x मनफी y, यहाँ पर भी कितने मुतग़य्यर है, 2 मुतग़य्यर है। x भी और y 2 मुतग़य्यर है, लेकिन दोनों का दर्जा कितना है, मनफी 1 है। ये दो मुतग़य्यर खती मसावत है क्या, नहीं है। अगर हम x जमा y x मनफी y को इस तरह से यहाँ सपोज भी करें तो दोनों का मुतग़य्यर क्या हो जाएगा, मनफी 1 ही हो जाएगा। दोनों का मुतग़य्यर क्या दर्जा कितना हो जाएगा, मनफी 1 हो जाएंगे। दो मुतग़य्यर खती मसावत है क्या, नहीं है। आपको ये दो मुतग़य्यर खती मसावत है या नहीं है अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अमली काम की ओर। अब हम अमली काम कंप्लीट करेंगे। अमली काम हल करने से पहले ये कुछ हल करदा मिसालें हैं। मिसाल नंबर 1 पेज नंबर 17 पर है। आप इस मिसाल को क्या करिए, अच्छे से समझकर हल कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि हमें मिसाल में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए स्पेशल अलग से मिसाल के लिए एक वीडियो बनाएंगे। मिसाल नंबर 2 भी आपको क्या करना है, खुद से हल करना है। हल करे भी है, आपको खुद से और एक बार हल कर अच्छे से समझना है। हम चलते हैं पेज नंबर 19 की और 19 के ऊपर है जो अमली काम है, वो इम्पोर्टेंट है। वो अमली काम को हम क्या करेंगे, आपको हल कर बताएंगे। अमली काम है, अमली काम है खाने में दर्जा हमजाद मसावतों का हल मालूम करने के लिए दर्जा झेल अमली काम मालूम कीजिए। जो खाने में जो दर्ज हमजाद मसावत है उसकी क्या करना, उसका हल मालूम करने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मिल करना है। दो मसावतें दी हुई हैं हमारे पास, 5/x मनफी 1 जमा 1/y मनफी 2 मसावी है 2। सेमीकोलन 6 बटे कितने, x मनफी 1 मनफी 3/y मनफी 2 मसावी है 1। इस तरह के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा। बहुत इजी है, इसे समझने की देर है। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावत को एज इट इज लिखेंगे। मसावत तो दोनों है, अब मसावत को एज इट इज लिखेंगे। अब 5 है, 5 को 1 से ज़रब दिए तो क्या होता, वही होता, 5 1 का 5 होता। हम क्या कर रहे हैं, 5 और ब्रैकेट में लिख रहे हम 1, ये वाली मसावत को लिख रहे हैं। आप बोलेंगे हम 1 कहाँ से ला रहे, 5 को 1 से ज़रब दो, 1 ही जो होता है, 5 1 का 5, या 1 को 5 से ज़रब, तो 1 बटे कितना लिखेंगे, x मनफी 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेम यही है, सिर्फ उसको 5 से ज़रब देंगे। इसको हम क्या करें, सेपरेट अलग रखें, क्योंकि हम इसे सपोज करेंगे इस वैल्यू। फिर जमा का जमा यहाँ ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे नहीं, इसे सिर्फ ब्रैकेट में बना देंगे 1/y मनफी 2। फिर मसावी 2 की 2 एज इट इज लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, इसे हम मसावत 1 2 नाम दे दो, इसको 3 दे दो, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से लिख रहे तो आप डायरेक्ट भी इस मसावत को 1 नाम दे सकती है। हमने इस मसावत को क्या करें, 1 नाम दे दी। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, मसावत दूसरी लेंगे। मसावत क्या है, 6/x मनफी 1 है। उसी तरह हम इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो 6 1 का क्या होता है, 6 होता है।
तो हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/x-1 जैसा कि वैसा। फिर मनफी के मनफी यहाँ क्या है 3 है, 3 को 1 से 3 का 3 होते तो 3 के 3 लिख रही। फिर हम ऊपर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे y-2 y-2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर मसावी क्या दिया हुआ है 1 तो 1 का 1, इसे हम क्या करेंगे मसावा 2 नाम दे देंगे। ध्यान दीजिए हमने इस तरह से यहाँ पर 6 3 इसे क्यों अलग करें, क्योंकि मसावात 1 में भी 1/x-1 आ रहा और यहाँ पर मसावात 2 में भी क्या आ रहा है x-1 आ रहा। इसे हम m सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 1/y-2 है, यहाँ पर भी क्या है 1/y-2 है। इसे भी हम क्या कर सकते हैं m/n/p/q मतलब सपोज, अगर इसे m सपोज करें तो इसे n कर सकते हैं, इसे p करें तो इसको q कर सकते। अमली काम में ऑलरेडी दिया हुआ है 1/x-1 को m सपोज करा, उसने m फर्ज करा और 1/y-2 को क्या सपोज करे n लेने पर इसकी जगह क्या करे m और n ले लीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं m मसावी है 1/x-1 जो 1/x-1 है उसको क्या उसने फर्ज किया m फर्ज करा और 1/y-2 1/y-2 इतनी पूरी वैल्यू को क्या सपोज करा उसने n, उसकी जगह क्या करे n लेने पर। अब ये हम क्या करेंगे किस मसावत देखेंगे मसावत 1 और 2 में वैल्यू रखेंगे तो ये 5 के 5 1/x-1 को क्या सपोज क्या फर्ज करे m फर्ज करे तो इसलिए हम m लिख देंगे जमा फिर 1/y-2 को क्या फर्ज करे n फर्ज करे, उसको n लिए हमने उसकी जगह तो n लिखेंगे मसावी 2 के 2। अब उसी तरह मसावत 2 को भी हम कंप्लीट करेंगे। मसावत 2 क्या है हमारे पास 6। अच्छा ये मसावत 1 और 2 मान लूंगे तो ये मसावत मिली तो हम इस मसावत को क्या नाम दे देंगे 3। अब 6 के 6 मसावत 2 में 6 के 6 1/x-1 इसको हमने क्या फर्ज करे m फर्ज करे तो इसे m लिख देंगे। यहाँ मनफी है तो यहाँ मनफी के मनफी, यहाँ पर 3 है तो 3 के 3, खाली 1/y-2 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे तो n मसावी है 1 का 1। अब ये मसावत को हम क्या नाम दे देंगे 4। अब हम मसावत 1 और 2 का हम साथ मसावत किस तरह करते थे जिसमें x और y की कीमत मालूम करते थे, बिल्कुल उसी तरह से इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ 5 है यहाँ 6 है, हम दोनों कट करना चाहे तो कट कर सकते कि नहीं। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ कितना है 3 है, लेकिन यहाँ जमा मनफी के अगर हम 3 से मसावत 3 को जब देंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, तब है तो ये दोनों आपस से क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। इस वजह से हम मसावत 3 को क्या करेंगे मसावत 3 को किससे ज़रब देंगे 3 से ज़रब देने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम मसावत 3 को 3 से ज़रब करने पर हम किससे ज़रब कर रहे 3 से ज़रब कर रहे, किसको कर रहे मसावत 3 को। तो मसावत 3 लिख दिया, हम मसावत 3 एज इट इज लिखेंगे हम 5m जमा n मसावी है 2। ये पूरी मसावत को हम किससे ज़रब देंगे 3 से ज़रब देंगे। तो 3 को 5 से ज़रब दिए तो 3 पंजे कितना हो गया 15, साथ में m है तो 15m जमा के जमा n के पास कुछ नहीं रहता तो क्या रहता 1 रहता, तो 3 को n से ज़रब दिए तो 3 1 3 और n के n मसावी फिर 3 को किससे ज़रब देंगे 2 से तो 3 दूनी कितना हो गए 6। अब मसावत हमारे पास 4 हो गए थे 3 4, अब इस मसावत का हम क्या नाम देंगे मसावत 5 देंगे। अब मसावत 4 और 5 को गौर से देखिए, मसावत 4 में क्या है 6m मनफी 3 है और यहाँ क्या है जमा के 3n है, तो हम क्या करेंगे मसावत 5 की और 4 की क्या करेंगे जमा करेंगे। जमा क्यों करेंगे जमा मनफी होता मतलब ऑलरेडी क्या हो जाता कट हो जाता, इस वजह से हम जमा के मसावत 5 और 4 की क्या करेंगे जमा करने पर हम यहाँ लिखेंगे मसावत 5 और 4 की जमा करने पर।
इस तरह से हम मसावत 4 और 5 की जमा करेंगे तो हमें m या n में से कुछ एक मालूम हो जाएगा। तो मसावत 5 हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 5m क्या है, 5m जमा 3n मसावी है 6। ये मसावत 5 को हम एज इट इज लिखे। मसावत 4 को भी हम एज इट इज लिखेंगे। 6m मनफी 3n मसावी है 1। इसकी भी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जमा मनफी मनफी होता है, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी जमा कर रहे हैं। तो 15m और 6m कितने m हो गए, जमा कर रहे हैं हम। तो 15 में 6 मिलाए तो कितने हो गए, 21m। अब ये जमा और ये मनफी, जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है, मतलब जमा के 3n मनफी के 3n कट हो गए, जॉब 0 आता, लिखने की जरूरत नहीं। 6 और 1 कितना होता है, 7। तो ये 7 के 7। तो हमें m की वैल्यू कितनी मिल गया, 21। हमें क्या मिल गया, 21m मसावी है 7। इस तरह से हमने इतना हल करे। अब हमें क्या मालूम हो गया, m मालूम करना है। तो m की कीमत, m कितना अभी इतना आया, 21m मसावी है 7। इसे हल करते हैं। एज इट इज लिखेंगे हम, 21m मसावी है 7। 21 और m के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए क्या हो जाएगा, m मसावी है 7/21। ये 7 क्या होंगे, मसावी के साइड बटे में चलेंगे। तो 7/21, 21 से करने हैं तो इसी 7 के पास 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो m कितना आ गया हमारे पास, m मसावी है 1/3। हमें क्या मिल गया, m मिल गया। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/3। अब m मसावी है 1/3 को हम मसावत 1, 2 या 3 में से हम मसावत अपनी मर्जी से जो मसावत में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। m तो मालूम हो गया, अब हमको क्या मालूम करना है, n मालूम करना है। तो m मसावी 1/3 को मसावत 1 और 2 में तो नहीं रख सकती, क्योंकि 1, 2 और 2 को हमने सपोज करे। 3 और 4 में से क्योंकि एक मसावत में हम रख सकते हैं। m मसावी 1/3 को मसावत 4 में रखने पर, मसावत 4 क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। मसावत 4 क्या है, मसावत 4 क्या है हमारे पास, 6m मनफी 3n मसावी 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, m की वैल्यू रखेंगे। 6 और m के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत। तो 6 ज़रब m की वैल्यू लिख देंगे। m क्या आ गई, m का जवाब क्या आया हमारे पास, 1/3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3, मनफी के मनफी, 3 की 3, n का n, मसावी 1 के 1, एज इट इज। क्या है, 3 एका 3, 3 दूनी 6 कट हो जाता है, और 2 ज़रब 1 मतलब 2 एका कितने हो जाते हैं, 2 मनफी 3n की 3n मसावी 1 का 1। हम मनफी 3n है तो क्या लिखेंगे, मनफी 3n एज इट इज, मसावी 1 का 1 एज इट इज। जमा के 2 मसावी के साइड आ गए, क्या हो गए वो, मनफी के 2 हो गए। तो मनफी के 3n एज इट इज। 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है। और 2 कौन से है, मनफी के n, क्या आ जाएंगे, मनफी का 1। दोनों साइड मनफी है, मनफी से ज़रब करे तो क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। मतलब 2n मसावी है, सॉरी 3n मसावी है 1। 3 और n के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए क्या आ जाएगा, n मसावी है 1 का 1। और ये 3 मसावी की साइड क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएंगे। जब भी ज़रब में नंबर्स रहे तो मसावी के वो साइड क्या आ जाते हैं, बटे में आते हैं। और जमा और मनफी में रहे और मसावी के वो साइड चले गए तो जमा या मनफी में हो जाते हैं। जमा का रहा तो मनफी में होता है, मनफी का रहा तो जमा में होता है। अब हमें क्या मालूम हो गई, m की वैल्यू और n की वैल्यू मालूम हो गई। हमने m और n को क्या फर्ज करते हैं, m की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई, और n की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। इस मसावत में हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू लिखेंगे। m की वैल्यू 1/3 आ गई थी, ये हमने लिखे थे। तो हमने क्या फर्ज करे थे, 1/x मनफी 1 मसावी है 1 सॉरी इसको क्या सपोज करे थे, m फर्ज करे थे हमने। और 1/y मनफी 2 को हमने क्या फर्ज करे थे, क्या लिए थे, n लिए थे। अब ये सेम मसावत लिखेंगे हम, 1/x मनफी 1 को
मसावी m की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 1/3, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/3। उसी तरह से y क्या लिखे थे हमने 1/y-2 की 2 मसावी है, n कितना आ गया था हमारे पास 1/3। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हमें x की और y की वैल्यू मालूम करना है। 1/x-1 को 1 मसावी 1/3 m फर्ज करे थे, तो m की वैल्यू आ गई 1/3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका तिरछा ज़रब करेंगे, तो 3 एका कितने होते हैं 3 मसावी के मसावी, और x-1 किधर आ गए, क्या हो जाएंगे, पूरा आ जाएगा x-1। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x-1 मसावी है 3, इस तरह से हम लिख सकते। अब ये क्या हो जाएगा, x का x मसावी के मसावी 3 के 3 मनफी का 1 जमा मसावी की साइड आ गए, क्या हो जाएगा, जमा का 1 हो जाएगा। तो x मसावी है 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमने क्या करे, x की वैल्यू मालूम कर दी। x की वैल्यू तो अब हमें मालूम हो गई, अब हमें क्या मालूम करना है, y की कीमत। तो हम जिस तरह हमने ये करे उसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, y भी लिखेंगे। तो हमारे पास y का क्या आया था, 1/y-2 को हमने क्या फर्ज करे थे, n फर्ज करे थे, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3। अब हम इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। तो 3 एका कितने हो गए 3 मनफी y-2 को 1 से ज़रब करे तो क्या आ जाता y-2। सिर्फ इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, y-2 मसावी है 3, y के y मसावी 3 के 3 मनफी के 2 इधर आके क्या हो जाएंगे, वो जमा के 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y मसावी 3 जमा 2 कितने हो गए 5। तो हमें y की कीमत कितनी मालूम हो गई 5, और x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई 4। इसलिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे, दी हुई हमजाद मसावतों का हल x, y मसावी है 4, 5। यहाँ लिखेंगे हम दी हुई हमजाद मसावतों का हल x, y मसावी, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू क्या है 5 है। उम्मीद है आपको ये अमली काम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है या वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो फिर से रिपीट कर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मश्क़ी सेट 1.4 का पहला सवाल हल करते हैं। मश्क़ी सेट 1.4 का सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। क्या दिया हुआ है, हमजाद मसावतें हल कीजिए, मतलब इसमें x और y की वैल्यू हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले दर्ज झेल हमजाद मसावत हल करने के लिए 2 मसावतें दिए हुए हैं, 2/x, दोनों मसावत को क्या करेंगे, हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसे मसावत 1 और 2 नाम दे देंगे। तो पहली मसावत है हमारे पास 2x मनफी 3y मसावी है 15। सेम मसावत लिखेंगे और उसे क्या हम नाम क्या दे देंगे, मसावत 1 नाम दे देंगे। फिर सेकंड मसावत है हमारे पास 8/x जमा 5/y मसावी है 77। मसावत क्या नाम दे देंगे, हम मसावत 2 नाम दे देंगे। अब मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए, बटे में क्या है, x है y है, इसके बटे में x और y है, इसका मतलब ऊपर क्या है। आपको समझने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल के इस तरह से लिखेंगे। पहली मसावत को हम इस तरह लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में 1/x, इस तरह से लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा 1/x, 2 को 1 से 2 क्या होता है, 2 1 का 2, वापस से यही मसावत आती। उसी तरह से मनफी 3 और ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो हम इसे 1/x और 1/y को a b p q r x y z m y इस तरह से सपोज करते हैं। x y नहीं सपोज कर सकते क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी हम मालूम करना है, 15 के 15 एज इट इज। हम इसे मसावत 1 2 नाम दे दो, आप देना चाहिए, इसको 1 2 दिए, आप इसको 2 3 दे दो, 1 2 दे दिए ना, इसे देंगे हम मसावत 3 नाम दे देंगे 1/x। अब उसी तरह से ये मसावत के यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/x मनफी नहीं जमा 5 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/y
मसावी है 77। तो मसावात क्या हो जाएंगी ये? मसावात 4। मसावात 3 और मसावात 4 को गौर से देखिए। मसावात 3 में क्या आ गया? 1/x आ गया। और मसावात 4 में भी क्या है? 1/x। मसावात 3 में 1/y है, तो मसावात 4 में भी क्या है? 1/y है। मसावात मसावात यहाँ पर क्या है? 1/x है इस मसावात में, और इसे हम क्या सपोज करेंगे? मसावात 1/x के लिए हम क्या लेंगे? ए लेना, चाहे ए बी ले, या फिर आप लेना चाहे तो LMN ले सकते हैं, PQR भी ले सकते। तो हम a/x को क्या करेंगे? हम 1/x को हम क्या फर्ज करेंगे? ए लेंगे। और 1/y के लिए हम क्या ले रहे? बी ले रहे। आप लेना चाहे तो MN भी ले सकते। इसके लिए हम क्या ले लिए? बी रखने पर 1/x की जगह और 1/y की जगह हम क्या रख रहे? ए और बी रखने पर। किस मसावात में रख रहे हैं हम? 3 और 4 में रख रहे। तो मसावात 3 में है, 2 है एज इट इज, तो 2 के 2 एज इट इज लिख रहे। 1/x की जगह क्या लिख रहे? हम ए लिख रहे। फिर -3 है, तो -3 के 3। 1/y को क्या फर्ज क्या रख रहे? 1/y की जगह हम क्या रख रहे? बी रख रहे। मसावी 15 के 15। अब इस मसावत को हम क्या नाम दे देंगे? 4 तो हो गए हमारे पास, इस मसावत का हम नाम दे देंगे 5। अब उसी तरह हम मसावत 4 में भी यही 1/x और 1/y रखेंगे। तो 8 1/x की जगह हम क्या रख रहे? ए जमा 5, तो जमा के 5, और 1/y की जगह क्या रखेंगे हम? बी। मसावी है कितना आ गया? 77। इस मसावत को हम क्या नाम दे देंगे? मसावत 6। अब मसावत 5 और 6 को देखिए कि ये कट हो सकता है क्या? 2 ए है, यहाँ पर 8 एक 8 है, ये दोनों आपस में कट नहीं हो सकते। अभी 3 भी है, यहाँ पर भी 5 भी है, इसलिए कट नहीं हो सकते। इसे कट करने के लिए या तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, या फिर दोनों को एक दूसरे से ज़रूर दे दो, सेम नंबर आने के बाद फिर कट हो सकते। तो यहाँ पर क्या है? मसावत 5 में 3 है। अगर हम ये 5 से मसावत 5 को 5 से ज़रब दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 को 3 से ज़रब दे तो, और ये मसावत 5 के जो 3 है उस 3 को हम मसावत 6 से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? मसावत यहाँ हम लिखेंगे मसावत 5 को ये जो मसावत है 3 भी और 5 भी कट करने के वास्ते हम ये 5 को इससे ज़रब देंगे और ये 3 को 5 से ज़रब देंगे। तो मसावत 5 को क्या करेंगे? हम ये 5 से इसको ज़रब देंगे। मसावत 5 को 5 से ज़रब करने पर मसावत 5 क्या है हमारे पास? वो मसावत को हम एज इट इज लिख देंगे। 2a -3b मसावी है 15। इस पूरी मसावत को हम किससे ज़रब दे रहे? 5 से। तो हम 5 से ज़रब देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 ए हो जाएगा। मनफी है, 5 को 3 से ज़रब देंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 बी। मसावी 5 को 15 से ज़रब देंगे तो 5 पंजे कितने हो गए? इधर 25, 5 हासिल के 2, 5 एक 5 और 2 कितना हो जाएंगे? 7, यानी क्या हो जाएगा? 15 पंजे कितना होता है? 75। इस मसावत को हम क्या करेंगे? मसावत 6 हो गए, मसावत 7 नाम दे दी। अब उसी तरह मसावत 6 को भी हमको क्या करना है? ये वाले 3 से ज़रब देना है। तो हम क्या करेंगे? मसावत 6 को 3 से ज़रब करने पर, तो हम मसावत 6 को एज इट इज उतार देंगे। मसावत 6 क्या है हमारे पास? 8a जमा 5b मसावी है 77। ये मसावत हमारी क्या है? 6 है। उसको हम किससे ज़रब देंगे? 3 से ज़रब देंगे। 3 अट्ठे कितना होता है? 24। 24 ए के ए जमा 5 को 3 से ज़रब दिए, 5 तिया कितना हो गया? 15 बी मसावी 77 तिया। 3 को 77 से ज़रब देंगे, हमको 77 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे? 77 लिखेंगे, बट यहाँ 3 लिखेंगे और ज़रब देंगे। 3 सते 21 का 1 हासिल की 2, 3 सते 21, 21 और 2 कितने होंगे? 23। कितना हो गए? 23। 3 सते 21 और 22 23 कितने हो गए? 23। कितना जवाब आया यहाँ पर? 231।
इस मसावत का नाम क्या दे देंगे हम? 8। अब मसावत 7 और 8 को गौर से देखिए। मसावत 7 में क्या है, यहाँ पर 15 भी आ गए, और मसावत 8 में भी क्या आ गई, यहाँ पर 15 भी आ गए। अब मसावत 7 और 8 की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। हम जमा क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 15 भी है और यहाँ पर क्या है, -15 भी है। इस वजह से हम क्या करेंगे, मसावत 8 और 7 की जमा करने पर हम यहाँ पर लिखेंगे मसावत 8 और 7 की जमा करने पर। मसावत हमारे पास 8 और 7 की जमा क्यों करें, क्योंकि मसावत 8 बड़ी है, क्योंकि वहाँ पर कितना है, 231 है। इसलिए हम मसावत 8 को हम क्या करेंगे, पहले एज इट इज लिख देंगे, 24a जमा 15b मसावी 231। ये मसावत क्या है, 8 है। उसी तरह से हमारे पास मसावत 7 क्या है, 10a मनफी 15b मसावी है 75। ये मसावत क्या है, हमारे पास 7 है। हम मसावत 8 और 7 की क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। देखिए 231 है, इसलिए हमने क्या लिए, मसावत ऊपर 8 लिखी, बड़ी है। अब जमा कर रहे हैं, तो 24 में 10 मिलाए, तो 24 में 10 मिलाए तो कितने हो गए, 34। साथ में क्या है, ए। अच्छा, जमा, ये जमा मनफी, जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है, मतलब ये मनफी बी के 15 भी क्या हो जाएंगे, मनफी में हो जाएंगे। तो जमा के 15 भी और मनफी की 15 भी क्या हो गए, कट हो गए। अब 231 में 75 मिला है, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। 7 और 3 कितने हो गए, 10। 10 का सिफर, हासिल का 1। 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब ये कितना हमारे पास कितना आ गया, 34a मसावी 306। ए का ए, 34 और 1 बीच में क्या है, ज़रब है, इसलिए ए 306, और ये 34 मसावी के साइड क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, 306 बटे 34। ए मसावी है 306 बटे 34। अब हमें 34 का पहाड़ा तो नहीं आता, हमें इसे देखना है कि ये कौन से पहाड़े से कट होता है। 3 के पहाड़े से 3 तो कट होता है, लेकिन 4 नहीं होता। इस वजह से हम 2 के पहाड़े से कट करेंगे। 2 एका 2, तो बाजू में क्या, एक क्या बच गया, 3 में 2 एका 2, तो 1 बच गया, तो ये 14 बन गए। 2 सत्ते 14, मतलब 17 बन गए। फिर ये 2 के पहाड़े से कट करेंगे, 2 एका 2, 1 बचे, तो ये कितने बन गए, 10 बच गए। 2 पंजे 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। तो ए कितना आ गया हमारे पास, ए मसावी है 153 बटे 17। अब 17 के पहाड़े में 153 कितने बार आते हैं, 9 पे आते हैं। देखिए हम जरब करके साइड में बताते हैं। 17 नाहे, 17 नाहे कितना था, 153 होते। 9 सते 63, 63 के 6 हासिल के, 63 के 3 हासिल के 6। 9 एका 9, 9 एका 9, 9 में 6 मिला दिए तो कितने होते हैं, 15। ये आगे कितना होता है, 17 ना है कितना होता है, 153। तो 17 एका 17, 17 ना है 153। तो ए मसावी है 9। तो हमें क्या मालूम हो गया, ए की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, 9। अब ए की वैल्यू हमें 9 मालूम हो गई, तब हम मसावात क्या करेंगे, 5, 6 या 7, 8 में से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे। तो हम मसावत 5 में क्या करते हैं, ए की वैल्यू रखते हैं। आप रखना चाहे तो 6 में भी रख सकते हैं, आंसर वही मिलेगा हमको। तो ए मसावी है 9 को मसावत 5 में रखने पर। मसावत 5 क्या है हमारे पास, 2a मनफी 3b मसावी है 15। ये मसावत 5 है, हमने एज इट इज लिखे इसलिए आपको इस तरह। तो 2 के 2, 2 और 1 के दरमियान क्या है, ज़रब है, तो 2 ज़रब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9 मनफी 3b मसावी है 15। 9 दोनी कितने होते हैं, या 2 ना है कितने होते हैं, 18 मनफी 3b मसावी है 15। 3b के 3b मनफी 3b के 3b एज इट इज, 15 के 15 भी एज इट इज। जमा के 18 है, तो मसावी की ये साइड गए तो क्या हो जाएंगे, मनफी के 18 हो जाएंगे।
फिर क्या है मनफी 3b के 3b मसावी 18 में से 15 गए तो कितने हो गए 3 बचे 18 जमा मनफी के इसलिए मनफी के 3 दोनों साइड मनफी मनफी है तो मनफी से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएंगे जमा बन जाएंगे तो मनफी के क्या हो जाएंगे जमा के 3b मसावी 3। अब 3 और b के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है तो मसाई को वो साइड क्या हो जाएगा वो बटे में जाएगा b के b मसावी 3 के 3 और ये 3 मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा तो हमें b मसावी 3/3 आ गया 3 के पार्ट सेट का हो जाता 3 का 3 3 का 3 तो हमें b कितना मिल गया b मसावी है 1। अब हमें क्या हो गई a की कीमत मालूम हो गई a की कीमत हमें 9 मिल गई और b की भी कीमत हमको क्या मिल गई 9 मिल गई। अब हमने जो रखे थे क्या रखे थे हमने a मसावी है 1/x और b मसावी है 1/y को हम क्या करेंगे पेपर पे एज इट इज लिखेंगे और a और b की वैल्यू वहां पर क्या करेंगे पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे a मसावी है 1/x लिखे थे और क्या लिखे थे हमने b मसावी है 1/y। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई 9 मिल गई। हम यहाँ लिखेंगे a और b की कीमतें वापस रखने पर तो a की कीमत क्या आ गई हमारे पास 9 मसावी है 1/x और b की कीमत क्या आ गई हमारे पास 1 मसावी है 1/y। अब हमारे पास क्या हो गई x की ये कितना हो गया a मसावी है 1/x ये x इसके 9 के बटे में कुछ नहीं है मतलब क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा तिरछा ज़रब हो जाएगा तो 9x हो जाएगा 9x मसावी है 1 तो ये क्या हो जाएगा ये x इधर चल जाएगा 9x के और 1 का 1 9x के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है तो x मसावी है 1 और ये 9 और x के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है ये 9 मसावी की साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें x मसावी है 1/9। उसी तरह हम क्या करेंगे y से करेंगे y को 1 से ज़रब दो तो y ज़रब 1 मसावी इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है तो 1 से 1 को ज़रब दे तो 1 का 1 तो हम y को ज़रब देंगे तो y का y मसावी है 1 तो हमें x और y की कीमतें क्या हो गई मालूम हो गई x मसावी है 1/9 और y मसावी है कितना मिल गया a। हम जवाब में क्या लिखेंगे जवाब में लिखेंगे हम दी हुई हमजात मसावातों का हल x, y मसावी है x की वैल्यू कितनी आ गई 1/9, 1 है। उम्मीद है आपको आज का ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।